अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे झूठा कोई फोर्स है तो वो है इजराइल डिफेंस फोर्स। जहां एक तरफ उनके सैनिक जो हैं मारे जाते हैं, अगर 1000 की संख्या में मरते हैं, कहते हैं कि साहब 200 मारे गए हैं, और फिर कुछ दिन बाद लिस्ट जारी करके वो संख्या 500 की बताते हैं। और यही अगर इजराइल के कुछ शहरों के ऊपर हमला हो जाता है तो ये कहते हैं कि भैया उस बंदे ने नहीं मारा बल्कि सीरिया से हमें मारा गया है। और जिस बंदे ने मारा वो ये कहता है कि भैया मैंने ही यमन से मारा है। और जिसका नाम लिया जाता है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, वो कहता है कि भैया हमने आपको नहीं मारा बल्कि आपके बाप को सीरिया और इराक में मारा। जो कि ये तस्वीर आज लगभग सामने आई है, जहां यमन के सक्सेसफुली जो हमले जो है वो इजराइल के एलियट शहर पर हुए हैं। और उसके बाद जो है एक छलावा, एक धोखा जो है इजरायली मीडिया का और इजराइल डिफेंस फोर्स का शुरू हो चुका है। जहां ये साफ तौर पर यमन ने डंके की चोट पे कहा कि जब तक हमारे मजलूम फिलिस्तीनी भाई बहनों के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे। जिसकी जानकारी खुद यमन की सेना के कमांडर याह्या सूरी ने साफ तौर पर दी और बताया कि ये बड़े हमले जो हैं हमारी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग करके किए गए हैं। और जब ये हमले किए गए हैं तो इजराइल इसे पचा नहीं पा रहा है कि यमन ने 2200 किलोमीटर की दूरी से कैसे हमारे शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और अगर ये हमने कहा कि यमन ने मारा है तो यमन के हौसले जो हैं और बढ़ेंगे और तेजी से हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर होंगे। तो इसलिए हम एक मक्कारी पेश करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया ये जो ड्रोन हमें मारा गया ये हमें यमन ने नहीं बल्कि सीरिया ने मारा है। और यही धूल झोंकने की कोशिश जो है वो लगातार इजराइल की है। और जो झूठ वो डंके की चोट पर पेश कर रहा है उसको सच बताना हमारी जिम्मेदारी है। जो पत्रकार हैं वो लगातार हर एक सच को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्स डंके की चोट पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ परोसे जा रहा है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जानकारी दी गई है। इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले अभी भी कुछ देर पहले एलियट शहर पर लगातार रॉकेट जो हैं, मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। किस कदर खलबली मची है पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Vai הכלב. Abba, é fotinho. Aqui. Olha isso, gente, olha isso. Dois. Não. Vai, irmã. Já foi. Acobeceda. आपने देखा कि किस तरीके से भगदड़ मच गई, झाड़ियों में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं इजरायली। और ये बता रहे हैं कि कैसे अब वो सेफ जोन में नहीं हैं। वो अब एलियट शहर जहां अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इजरायली जाते हैं, उस शहर को निशाने पर ले लिया है यमन ने। और ये खलबली, ये भगदड़, ये साफ तौर पर बताती है कि अब खौफ जो है वो इजरायलियों में पैदा होने लगा है, वो डर दिखने लगा है जो खास तौर पर वो बनाने की कोशिश कर रहे थे गाजा में। और यही नहीं बल्कि जो वीडियो सामने आए धमाके के, उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से ड्रोन से बड़ा धमाका किया गया इजराइल में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो भी देखा। अब इस वीडियो की कहानी क्या बनाने की कोशिश इजराइल द्वारा की गई, एक बार आप ये तमाम न्यूज को देख सकते हैं। जहां एक तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल है, वो ये बताता है कि एलियट स्कूल वाज हिट बाय ड्रोन फायर्ड फ्रॉम सीरिया। आईडीएफ सेज एज इट स्ट्राइक्स बैक, हम जो है इसका पलटवार करेंगे। और ये जो ड्रोन हमें मारा गया है वो तो मारा गया है खास तौर पर सीरिया की तरफ से।
तो वही अलमायदीन ने भी लिखा कि ड्रोन दैट टारगेट एलियट लॉन्च फ्रॉम सीरिया। इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा है और इजराइल डिफेंस फोर्स यह बात बोल रहा है, जिसका नाम ले रहा है वो बोल रहा है कि भाई हमने अमेरिका पर हमला किया है, आप पर हमला नहीं किया, और हमारी रडार पर अमेरिका है, आपके ऊपर तो ऑलरेडी रॉकेट बरस रहे हैं, क्योंकि आप इस जंग में अपने बाप की दम पर उछल रहे हैं और हम आपके बाप को ही टारगेट करेंगे। जो कि कल भी मैंने कई बड़े वीडियो आपके सामने रखे कि कैसे नुजाबा जो मूवमेंट है उसने भी खुल करके इस जंगी मैदान में ऐलान कर दिया। तो वही जिसने मारा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये ड्रोन अटैक हमने किया। यमन की सेना के कमांडर याहिया सोडी, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी और यह बताया कि हमारी यमनी सेना ने सक्सेसफुली हमले जो हैं वो इजराइल के ऊपर किए हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे भाइयों के ऊपर जब तक हमले नहीं रुक जाते हम अपने हमले जो हैं वो जारी रखेंगे। और यही वीडियो जो है आप लोगों ने खास तौर पर देखा अभी, जिसकी जानकारी खुद वहां के इजरायली दे रहे हैं कि कैसे ड्रोन अटैक जो है वो स्कूल के ऊपर हुआ है, जहां आप ये देख सकते हैं कि इजराइल के सबसे दक्षिण शहर इलियट में एक स्कूल में ड्रोन सीरिया से लॉन्च किया गया। इजराइल रक्षा बलों ने तड़के कहा कि उन्होंने कहा कि हमले के जवाब में हवाई हमले किए गए थे। आईडीएफ के एक बयान में कहा गया कि उसने सीरिया में उस संगठन को निशाना बनाया है जिसने ड्रोन लॉन्च किया, बिना यह बताए कि हमले के पीछे कौन था या वायुसेना ने क्या हमला किया है। जो हमला करता है, जिसके ऊपर हमला होता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसे यह तक नहीं मालूम कि सीरिया में किस संगठन ने हमला किया। अब जिस संगठन के ऊपर आपने पलटवार भी कर दिया, ना तो उसका कोई वीडियो दुनिया के सामने आया, पर यह बता दिया अपने लोगों को कि भैया इलियट शहर पर जिसने ड्रोन गिराया था हमने उसके ऊपर पलटवार कर दिया है, क्योंकि डंके की चोट पर झूठ परोसा गया। जहां सीरियाई शासन क्षेत्र में होने वाली सभी गतिविधियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, जो कि सीरिया को जिम्मेदार बना करके पेश कर दिया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जिसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां आईडीएफ को उस रहित हवाई की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था, जिसने तेलजीम एलिमेंट्री स्कूल को टक्कर मारी, जिस स्कूल के ऊपर यह ड्रोन गिरा। तो वही यमन ने साफ तौर पर कहा कि भाई ये हमला हमने आपके ऊपर किया है। जहां गुरुवार को लंबी दूरी एरो वायु रक्षा प्रणाली लाल सागर के ऊपर से लॉन्च की गई सतह पर मार करने वाली मिसाइल को रोका गया। मिसाइल के करीब आते ही शाम को इलियट उसके आसपास के इलाकों में सायरन सक्रिय हो गए। घटना में कोई चोट या क्षति नहीं पहुंची है, पर भगदड़ जरूर मचा दी गई है। जहां सेना ने तुरंत ये नहीं बताया कि मिसाइल किसने दागी थी, लेकिन अगले दिन बताया कि यह सीरिया ने दागी थी, और जिसने मारा उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि हां हमने मारा है। किस तरीके से धूल झोंकने का काम इजराइल द्वारा किया जा रहा है, यह दुनिया के सामने तस्वीरें आ चुकी हैं। हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।